हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग करने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, प्लानिंग ना करने से हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखो। अगर आपने अभी तक प्लानिंग नहीं किया है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर दोगे और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर सोचने लगोगे और अपनी लाइफ को सीरियस लोगे। तो आगे बढ़ने पहले से आप सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट कर दें, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता रहूं। तो आपका अपना मुस्तफ़ा खान। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि मैं प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, प्लानिंग से क्या एडवांटेज है, प्लानिंग ना करने से क्या डिसएडवांटेज है। तो इसमें आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप आखिर तक देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरी है और किस तरीके से हम करते हैं। अक्सर तौर पे मैंने देखा हूँ कि हर एक इंसान जब हम छोटे होते हैं तो वो टाइम पर हमारी प्लानिंग कौन करता है? कभी सोचा है इस बारे में? वो टाइम पर हमारी प्लानिंग करते हैं हमारे पेरेंट्स, वो टाइम पर हमारी प्लानिंग करते हैं हमारे मॉम डैड, वो टाइम पर हमारे प्लानिंग करते हैं हमारे घर वाले। जब हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, वो टाइम से लेके जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम प्लानिंग खुद करने लगते हैं। हम अपनी सोच को बदलने लगते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर इस बारे में हम कभी नहीं सोचते कि हमें प्लानिंग क्यों करना चाहिए, प्लानिंग हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्लानिंग ना करने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हम हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होते चले जाते, बट हम अपने पास ये चीज़ नहीं देखते कि प्लानिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम अपने फ्यूचर को लेकर कभी सीरियस नहीं होते कि हमारे फ्यूचर में हमें क्या बनना है, कैसे बनना है, कहाँ बनना है, क्या करना है, हम पैसा कैसे अर्निंग करें, हम सेविंग कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़े। बस आज खाया, आज सोचा और आज ही सो गए। कल का क्या होगा कल देखेंगे। ये जो वर्ड यूज़ करते हैं ना कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, वो पर्सन कभी आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी होती है, उसके पास टेंशन होता है, उसके पास कोई बैकएंड प्लान नहीं होता है, जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो टाइम पर वो संभल नहीं पाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमने प्लानिंग नहीं करी। आज हम कहीं पर घूमने के लिए जब जाते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं। क्यों? शायद आप कभी ऐसा हुआ है कभी आप अचानक से उठे और चले गए? कहीं नहीं होता है, कभी नहीं होता है। पहले हम प्लान करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, प्लानिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। प्लानिंग समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए मुझे क्या चीज़ करना होगा। सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि मैं ट्रेन से जाऊँ, बस से जाऊँ या वाया फ्लाइट जाऊँ। पहला ऑप्शन मेरे पास ये आएगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये आएगा कि मैं कौन सी डेट को जाऊंगा, कौन से मंथ में जाऊंगा, कौन से ईयर में जाऊंगा। थर्ड ऑप्शन ये आएगा, ये दोनों मेरी प्लानिंग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन मेरा ये आएगा कि मुझे दिल्ली में जाना किधर है, मुझे होटल में रुकना है, किसी के घर पे रुकना है या फिर कहीं और जाना है। तो मैं यहाँ से हर एक प्लान करूँगा। क्यों? ताकि मैं प्रॉपर वे से जो मैंने प्लानिंग किया हूँ उसी तरीके से मैं वही दिन निकलूँगा, वही लोकेशन पे पहुँचूँगा, उतने ही दिन रहूँगा जितना मैंने यहाँ से सोच के गया था। कभी ऐसा नहीं होता है कि मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा भी तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्लानिंग करने से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम जो आती है वो कम हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जब भी कोई चीज़ है, देखो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम हर एक किसी के लाइफ में है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, चाहे वो बहुत गरीब हो, बट हर एक पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रॉब्लम्स का आने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज़ सोचेंगे नहीं, कोई चीज़ समझेंगे नहीं। तो हम अपनी प्लानिंग को इस तरीके से करेंगे कि अगर कभी प्रॉब्लम आती भी है तो हम उसको फेस कर सकते हैं। प्लानिंग करने से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो सोच होती है वो बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ सोचूंगा तभी करूंगा। बट अगर मेरे माइंड में अगर कोई थॉट ही नहीं आएगा या फिर मैं सोचना ही बंद कर दूंगा तो मैं प्लान कैसे करूंगा। मेरी लाइफ में हर एक पर्सन को हर एक प्लानिंग के साथ करना चाहिए। प्लानिंग करने से ये होगा कि जो वो सोचता है वो डेफिनेटली कर पाएगा। चाहे भले ही वो 6 महीने में नहीं किया, भले ही वो साल भर में करेगा, बट वो कर लेगा। दूसरी चीज़ ये होती है, प्लानिंग करने से ये पार्ट हो जाता है कि आप समझ लो स्टार्टिंग में, अगर समझ लो सन 2023 चल रही है, अगर सन 2024 आने वाली है, तो सन 2024 में मैं प्लान करूँगा
कि मुझे सन 2024 में क्या क्या करना है, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉपर्टी परचेज़ करना है, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मुझे कोई बिज़नेस ओपन करना है, तो मैं अभी से प्लानिंग करूँगा ताकि जो मैं प्लान करूँ वो सही टाइम पर उसको मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँ। अगर आप वो चीज़ नहीं सोचोगे तो समझ लो आने वाले समय में, आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। आप जो सोचे हो वो शायद हो या ना हो, उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती। हमें जो भी काम करते हैं, हम जैसा भी काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, हमें सबसे पहली बात तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, इसके अंदर कितना पैसा लगेगा, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, इसमें कितना लॉस होगा, इसमें कितने टाइम में ये आगे बढ़ेगा बिज़नेस, या फिर इस बिज़नेस को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या इस बिज़नेस में प्रॉफिट होगा, क्या इस बिज़नेस में ग्रोथ होगी, क्या इस बिज़नेस को मैं मार्केट में लेकर जब जाऊंगा तो लोग इसे पूछेंगे। तो ये जो चीज़ें होती है ये हम पहले करते हैं। पहले जो इंसान जो काम करता है, हर एक चीज़ अगर आपने देखे होगे, आप चाहो बाहर में बात करूँ, बाहर का एग्जाम्पल ले लूँ या फिर घर का एग्जाम्पल ले लूँ। अगर घर में शादी है तो हम पहले ही तैयारी करना चालू कर देते हैं। कभी ऐसा सुना है कि कल शादी है? किसी ने नहीं बोला होगा। हर एक पर्सन पहले प्लानिंग करता है, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद वो काम किया जाता है। प्लानिंग करने से आपका काम 100% पूरा होता है। उसमें आपको टाइम मिल जाता है, उसमें आपको समय सोचने का मिल जाता है, आप वो काम पूरा कर पाते हो, आप वो ज़रूरत पूरी कर पाते हो, और जिस दिन आपने वो प्लान सोचा होगा करने के लिए, वो प्लान 100% आपका हो जाता है। तो मतलब आपकी लाइफ में आप चाहे फैमिली को लेके बात करो, आप चाहे बिजनेस को लेके बात करो, आप चाहे बच्चे को लेके बात करो, आप कोई भी चीज़ को लेकर बात करोगे, आपको हर एक चीज़ में प्लानिंग लगेगी। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप प्लान करते हो उसको पहले आप आराम से बैठो, उसके बारे में सोचो, उससे डिस्कशन करो, कुछ लोगों से जो इसके बारे में आपको नॉलेज है या फिर जो अच्छे बारे में सोच सकते हैं उनसे आप डिस्कशन भी कर सकते हो। उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए आप किसी से एडवाइस ले सकते हो। उस प्लानिंग को आप नोट डाउन करो। उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए उसके बारे में एकदम डीप में जाके सोचो, उसका दोनों चीज़ सोचो, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसकी अच्छाई भी ढूंढो और उसकी बुराई भी ढूंढो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ प्रॉफिट देख रहा था बट मैंने लॉस तो देखा ही नहीं। तो आप जो भी प्लानिंग करते हो, चाहे वो बच्चे की प्लानिंग करते हो, चाहे आप मैरिड की प्लानिंग करते हो, चाहे आप बिजनेस की प्लानिंग करते हो, चाहे आप घर लेने की प्लानिंग करते हो, चाहे आप कमाने की प्लानिंग करते हो, चाहे आप कंट्रीज में जाने की प्लानिंग करते हो, कोई भी चीज़ आप करते हो बिना प्लानिंग के अगर आप करोगे तो वो चीज़ सक्सेस नहीं होती है। उसमें या तो प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है, या फिर अगर आप कर भी लेते हो तो फ्यूचर में जाके उसमें लॉस हो जाता है। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है सर। प्लानिंग के बारे में आप आराम से बैठकर अच्छी तरीके से आप प्लान करो। जो आप सोचते हो वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। बस हमेशा अपने आप को हमेशा कूल डाउन रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, और जो आपने प्लान किया उस प्लान के मुताबिक आप चलते रहो। डेफिनेटली 100% मैं आपको बोल के देता हूँ, वो जो प्लान आपने किया है वो आपका 100% पूरा होगा। तो आप छोटी छोटी चीज़ें होती है बट बड़ा बड़ा इसका रिजल्ट आ गया। तो हमारी प्लानिंग का टॉपिक, इसके बारे में मैं और भी बहुत सारी डीप में चीज़ें बात करने वाला हूँ। आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हुई तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।